Good evening, everyone. I hope you have completed your previous work. Let's start our next topic, that is defects. Defects in solid. Defect, as we all know, defect मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी होना, इम्परफेक्शन होना या कोई डिस्टर्बेंस होना, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफेक्ट। तो सॉलिड की अरेंजमेंट में जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। अब जो डिफेक्ट है वो टू टाइप्स का होता है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट मतलब किसी भी एक सिंगल एटम में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी रो के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट, तो हम ये पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट के भी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ये वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, सेम रेशियो में मिसिंग होते हैं केमिकल कंपाउंड में से, उसको क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का भी टाइप है। फर्स्ट है शॉटकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, सम एटम्स और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, जितने कैटायन उतने ही एनायन मिसिंग हो नॉर्मल साइड से, और वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाए, वैकेंसी क्रिएट, खाली जगह रह जाए, उसको क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। अब खाली जगह रहे तो इसका मतलब डेंसिटी वहाँ से कम हो रही है, मतलब उसका वजन कम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं शॉटकी डिफेक्ट के लिए? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और जो कैटायन और एनायन का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr एक्सेट्रा। जैसे ये वाला है, इसमें एक ए बी पॉजिटिव गया है, एक बी नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव गया तो एज न्यूट्रल रहेगा, और वैकेंसी क्रिएट होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो मिसिंग होके यहाँ से और वो कहाँ जाए, इंटरस्टिशियल साइड जो बीच का स्पेस है यहीं आ जाए, मतलब वहाँ से तो जा रहा है क्रिस्टल में, लेकिन क्रिस्टल के अंदर इसमें मतलब डेंसिटी में कोई डिक्रीज नहीं होता, डेंसिटी क्या रहती है इसमें, सेम रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें लो होता है, लार्ज डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के साइज में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक जो मतलब रेशियो ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब फर्स्ट है हमारा मेटल एक्सेसिव। मेटल मतलब दीज रिजल्ट इन आइदर एक्सेस ऑफ मेटल एटम्स और एक्सेस ऑफ नॉन मेटल, या तो क्या होता है हमारे मेटल एटम ज़्यादा या फिर नॉन मेटल एटम्स। फर्स्ट वन इसमें एनायन वैकेंसी। एनायन मतलब जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसकी क्या हो, कमी हो, उसको बोलते हैं। इन दिस नेगेटिव चार्ज मिसिंग फ्रॉम द, नेगेटिव चार्ज मिस होता है लैटिस साइड से, एंड वैकेंसी ऑक्यूपाई बाय स्पेस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल। वहाँ पे जहाँ पे भी मतलब वैकेंसी क्रिएट हुई ना, वहाँ कोई भी क्या आ जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे बी नेगेटिव नहीं है, इसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अभी इन जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनायन वैकेंसी वाले जो भी कंपाउंड्स है वो कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एफ सेंटर ध्यान रखना है। एफ सेंटर क्या होता है, जब भी बी नेगेटिव मतलब कोई भी एनायन मतलब मिस हो और वहाँ क्या आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एफ सेंटर, उस जगह को। ठीक है, और ये कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ कैटायन। इसमें क्या होता है, कैटायंस के मतलब चार्जेस ज़्यादा होते हैं एनायन के कंपैरिजन में। ठीक है, in this extra cation is present in interstitial site and electrical neutral is maintained by electron present in another interstitial। इलेक्ट्रॉन कहीं भी और प्रेजेंट होंगे जैसे यहाँ कहीं भी, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख लेते हैं। डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, इट इज़ शोन बाय द क्रिस्टल इन विच मेटल शो वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं उसमें होता है डेफिशिएंसी। इन दिस कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड एंड नेबरिंग एटम इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोई भी एक चार्ज ज़्यादा बड़ा हो और एक क्या हो, कम हो, तो उससे मतलब एक की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी वाला, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ, हमें एक ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, इसमें से डेंसिटी निकालनी। ठीक है, इसे ये सिंपल है डेंसिटी का, किसके सिंपल एक फार्मूला याद करना है, जेड इंटू एम अपॉन में A3 इंटू एन नोट इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब क्यूबिक में कितने हैं, बॉडी सेंटर में कितने हैं, वो जेड का नंबर होगा। तो वो देखना आपको फेस सेंटर है, क्यूबिक है या बॉडी सेंटर है, तो उस हिसाब से आप जेड का नंबर बताओगे। ठीक है, एम क्या है, एटॉमिक मास, जिस भी एलिमेंट जो भी दे रखा है न्यूमेरिकल में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एन नोट पता है, एवोगैड्रो नंबर। ए क्या होता है, एज लेंथ को बोलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज से हम क्या देखते हैं कि एज लेंथ कितनी है उसकी, 408.6 पिकोमीटर। उसकी हमें डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की, ये उसका एटॉमिक मास दे रखा है, तो हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जेड किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4 के बराबर। तो एम दे रखा है इसमें, ए एज लेंथ दे रखी है हमें, तो वैल्यू पुट करेंगे और ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके।